मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेल कोलेमन साइकिल के बारे में। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक बेल कोलेमन साइकिल की आज पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो ये बेल कोलेमन साइकिल एक्चुअली होता क्या है? बेल कोलेमन साइकिल को हम लोग रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एयर को आज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। ठीक है, एयर को आज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस की थी कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। तो बहुत टाइप्स के रेफ्रिजरेंट है, लेकिन ये जो बेल कोलेमन साइकिल है ना, वहां पर एयर को ही आज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है और एक स्पेस को कूल किया जाता है। ठीक है, एयर को कंप्रेस किया जाता है और एक्सपांड भी किया जाता है, लेकिन उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। एयर की फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। एयर को कंप्रेस भी किया जाता है और एक्सपांड भी किया जाता है इस साइकिल में, लेकिन यहां पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, तो बेल कोलेमन साइकिल में क्या होता है, हमारा एयर को ही आज रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं और एक पर्टिकुलर स्पेस को हम लोग कूल करते हैं। ऐसे टाइप के साइकिल हम लोग देखने को मिलते हैं शिप में। ओके, एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है ये साइकिल। तो एयर को ही एज ए रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करते हैं और उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी वर्किंग ऑफ बेल कोलेमन साइकिल के बारे में। तो देखिए, बेल कोलेमन साइकिल जो है उसके 4 मेन कंपोनेंट्स है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कूलर और एक्सपांडर। ठीक है, ये 4 उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स है, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कूलर और एक्सपांडर। ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस आखिर में होता क्या है, कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, मैं आपको सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। तो कोल्ड एयर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर से जाता है कहां पर, कंप्रेसर में जाता है। द कोल्ड एयर रेफ्रिजरेटर से कहां जाता है, कंप्रेसर में जाता है। ठीक है, तो ये जब कोल्ड एयर जब जाएगा कंप्रेसर में तो क्या होगा, उसकी टेम्परेचर राइज होगी, प्रेशर भी राइज होगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। द कोल्ड एयर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर मूव्स इनटू द कंप्रेसर वेयर इट विल बी कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली। तो जो कोल्ड एयर जा रहा है हमारा कंप्रेसर में, कंप्रेसर क्या करेगा, उसको जो एयर को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, उसको जब कंप्रेस करेगा, कैसे कंप्रेस करता है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करता है। आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करता है, तो हमारा जो पहला है कि एंट्रोपी यहां पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस कर रहा है ना एयर को, तो हमारा एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सी फ्रॉम 1 to 2। ओके, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। और जब एयर को कंप्रेस कर रहा है तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर जो है ये टेम्परेचर राइज होगा और प्रेशर भी राइज होगा। एयर का टेम्परेचर भी राइज होगा और प्रेशर भी राइज होगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम V1 to V2। अभी थोड़ा डायग्राम की, ये दोनों डायग्राम, ये पीवी डायग्राम है और ये टीएच डायग्राम है। आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, कोल्ड एयर जो है वो रेफ्रिजरेटर में से जा रहा है कंप्रेसर को, तो कंप्रेसर में क्या हो रहा है, कंप्रेस्ड हो रहा है। कंप्रेस्ड हो रहा है एयर, तो प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर विल राइज। सी फ्रॉम 1 to 2 द प्रेशर इज राइजिंग, प्रेशर राइज हो रहा है। ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। जब कंप्रेस होगा एयर तो क्या होगा, वॉल्यूम तो कम ही होगा, हो जाएगा। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज किया है, दैट इज फ्रॉम V1 to V2 डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अभी टीएच डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो टीएच डायग्राम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एंट्रोपी, ये कंप्रेस हुआ है आइसेंट्रोपिकली, तो टेम्परेचर, तो एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एंट्रोपी यहां पर क्या है, 1 to 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। 1 to 2 टेम्परेचर राइज किया गया है, राइज किया है कि नहीं, T1 से T2। ओके, तो आई होप 1 to 2 आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नंबर 2,
2 से 3 अभी नेक्स्ट कंप्रेसर कहां जा रहा है, कूलर पे जा रहा है, ठीक है। एयर विल मूव इनटू द कूलर, एयर अभी कूलर पे जाएगा। तो कूलर पे जाने के बाद क्या होगा, एयर क्या करेगा, अपना हीट जो है वो एटमॉस्फेयर को फेंक देगा, ठीक है। एयर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर को, इट विल रिजेक्ट द हीट, इट विल रिजेक्ट हीट को, वो क्या कर रहा है, हीट को फेंक रहा है, रिजेक्ट द हीट टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा एयर का 2 to 3, आप ये डायग्राम से देख रहे हो, एयर टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन उसका ये जो प्रोसेस है ना, उसमें वो प्रेशर उसमें कांस्टेंट रहेगा, द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट इज फ्रॉम P2 to P3, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या है, घट रहा है फ्रॉम T2 to T3। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है, आप देख रहे हो इस डायग्राम से, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है, दैट इज फ्रॉम V2 to V3, ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका कम हो जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं, दैट इज कूलर से अभी नेक्स्ट कहां जा रहा है, एक्सपांडर में जा रहा है। अभी बेल कोलेमन साइकिल में क्या हो रहा है, कूलर से अभी एयर कहां जा रहा है, एक्सपांडर की तरफ जा रहा है। एक्सपांडर में क्या होगा, उसकी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों, इट विल डिक्रीज, प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा एक्सपांडर में, ठीक है। तो P3 से P4 उसका प्रेशर कम हो गया है, यहां पर देखिए आप T3 से T4 उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज किया गया है। ये क्या हो रहा है, ये जो एक्सपांशन हो रहा है ये आइसेंट्रोपिकली हो रहा है, इसीलिए एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है, राइट। अभी एक्सपांशन हो रहा है मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम तो बढ़ेगा, दैट इज V3 to V4, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हुआ, यहां पर बढ़ गया है, दैट इज V3 to V4 ये प्रोसेस में, ठीक है। अभी नेक्स्ट एयर कहां जाएगा, फिर एयर विल नाउ मूव इनटू द रेफ्रिजरेटर, एयर फिर से अभी क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर में जाएगा, ठीक है। तो अभी एयर के रेफ्रिजरेटर में जाएगा तो क्या करेगा, वो हीट को अब्सॉर्व करेगा, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, हीट को वो अब्सॉर्व करेगा, Q, ओके। सो Q अमाउंट ऑफ हीट जब अब्सॉर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, दैट इज फ्रॉम T4 to T1, टेम्परेचर बढ़ गया है, दैट इज फ्रॉम T4 to T1 टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लेकिन विद द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, is expanded here at constant pressure, pressure constant रह रहा है, that is P4 is equal to P1, okay, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक। तो यही है हमारा बेल कोलेमन साइकिल, ठीक है। सम अप अगर करूं मैं तो हमारा 4 मेन कंपोनेंट्स है, दैट इज रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कूलर एंड एक्सपांडर, ठीक है। इसमें एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, तो एयर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर से कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर में वो आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक। अभी कहां करे, एयर कहां जाएगा, कंप्रेस होके कूलर में जाएगा। कूलर में क्या होता है, हीट को वो फेंक देता है एटमॉस्फेयर को, जब हीट को थ्रो आउट कर देगा तो फिर उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहती है इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट फिर एयर कहां जाएगा, एक्सपांडर में जाता है। एक्सपांडर में क्या होता है, उसका एयर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज होते हैं एक्सपांशन में, एक्सपांडर में, लेकिन ये जो प्रोसेस है आइसेंट्रोपिकली होता है, दैट मींस एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, ओके। फिर एयर कहां जाता है, रेफ्रिजरेटर में जाता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, हीट को वो खींचता है, हीट को जब खींचेगा तो टेम्परेचर ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका ये जो प्रोसेस होगा ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, इट इज एक्सपांडेड हियर एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, प्रेशर कांस्टेंट रहती है। तो ये जो बेल कोलेमन साइकिल है और उसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी बढ़ते हैं एडवांटेजेस की तरफ। तो ये जो बेल कोलेमन साइकिल है उसका एडवांटेजेस क्या है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और फिर
नो हार्म टू द एनवायरमेंट इफ देयर इज एनी लीकेज। अगर एयर को किधर भी लीक हो जाएगा तो कुछ हार्म होगा क्या एनवायरमेंट को? देयर विल बी नो हार्म, कुछ भी हार्म नहीं होगा, क्योंकि एयर ही लीक करेगा, उसमें कोई केमिकल्स नहीं, कुछ नहीं, तो फिर एनवायरमेंट के लिए वो हार्मफुल चीज ही नहीं है। और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है और सिंपल कंस्ट्रक्शन भी है इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल रहता है। एप्लीकेशन कहां पर हम उसे यूज कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं, उसे शिप में यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।